जब हम लोग को एलसीएम निकालना है तो जो कॉमन है उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी नंबर का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालना। ठीक है, बहुत आसान होता है। जैसे कोई नंबर दिया हुआ है, मान लो 28 और 42, इसका हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो एक तो मेथड ये वाला है, इसको कौन सा विधि कहते हैं? भाग विधि कहते हैं इसको। कोई विधि हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये वाला विधि पहला जो मेथड है ये है। तो इसको क्या करते हैं, देखो हम लोग काटने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात, 28 अलग नंबर है और 42 अलग नंबर है। इस बात को समझना चाहिए आप लोग को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 अलग है 8 अलग है। 2 8 एक साथ है, कॉमा 4 और 2 एक साथ है। ठीक है, तो अब काटना हम लोग अलग अलग तो जान रहे थे। जैसे हमको जब 28 काटना होता था तो हम 28 लिखते थे, 2 से काट देते थे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 7 से काट लेते थे ना। तो इसको भी काटना उतना ही आसान है। देखो 2 से काटेंगे इसको तो कितनी बार जाएगा, कटेगा कि नहीं, पहले ये तो डिसाइड करना है। कटेगा कि नहीं, पीछे 8 है, कट जाएगा, काट लो। 2 1 जा 2, ये 4 बार में जाएगा। कॉमा जहाँ था कॉमा वहीं लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद इसको काटने पड़ेगा। 2 से कटेगा ना, काटिए। 2 दूना 4, 2 1 कम 2। अब देखिए 2 से काटिए, 2 7 जा 14, कॉमा। क्या ये नंबर कटेगा 2 से? नहीं कटेगा, तो वैसे वैसे उतार दीजिए। उतार दिया मैंने। फिर क्या है, अब देखो ये नंबर, चलो अब इसमें से कोई 3 से कटेगा, 2 से तो नहीं कटने वाला। क्या कोई नंबर 3 से कट रहा है? 7 कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 21 कटेगा? 3 कटेगा? कटेगा, कटेगा। जोड़ के भी देख सकते हो। 2 + 1 क्या होता है? 3। 3 कटता है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3। क्योंकि 7 नहीं कट रहा है तो 7 को इसे लिख देंगे, कॉमा। 21 कट रहा है तो 3 7 जा 21। ठीक है, अब किससे काटेंगे? अब 7 से ही कटेगा सीधे। तो 7 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। तो क्या हो गया? 2 × 2 × 3 × 7। तो क्या होगा? 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 सते 84। ये क्या हमारा हो गया? एलसीएम हो गया। समझे? आसान है ना? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक और मेथड होता है। ठीक है, तो दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। उसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। चलो यहीं पे करते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे। जैसे 28 को अलग से काटेंगे हम, तो 28 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 7 टाइम्स एक बार में, तो कितना आएगा? 2 × 2 × 2 × 7। यही तो हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? 28 का। और फिर क्या है? 42 वाला निकाल लेते हैं इधर। 42 को काटेंगे तो क्या आएगा? 21, 3 7 जा 7 1 जा। भले ये मेथड, देखो कोई भी मेथड आसान लग रहा हो, सीखना दोनों मेथड है। क्योंकि क्वेश्चन इस मेथड से ज़्यादा पूछता है। कभी कभी डायरेक्ट है, इस मेथड में क्वेश्चन आता है। चलो इधर देखो, तो 42 को क्या हो गया? देखो 2 × 3 × 7। अच्छा हाँ 3 है। ठीक है, सही है। अब देखो क्या करना है। सबसे पहला चीज कॉमन देखेंगे। कॉमन तो हम लोग निकालना सीख ही लिए थे। कॉमन कौन है? तो ये कॉमन है, तो कॉमन लिख लेंगे। फिर कौन कॉमन है? 7 कॉमन है। तो क्योंकि हम लोग एचसीएफ में, आप लोग को याद हो तो सीखे थे, यही एचसीएफ हो जाता है। जितना कॉमन है उसे लिख के मल्टीप्लाई कर दिया, एचसीएफ हो जाता है। लेकिन जब हम लोग को एलसीएम निकालना है तो जो कॉमन है उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। ठीक है, कौन सा कॉमन नहीं है? 2 कॉमन नहीं है, और कौन कॉमन नहीं है? 3 कॉमन नहीं है। तो ये हुआ क्या हुआ? एलसीएम। 2 7 14, 14 दूना 28, 28 तियाँ 84, 84। देखो यहाँ से भी 84 आ गया, यहाँ से भी 84 आ गया। समझ आया ना?